नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे पन्ना रत्न के बारे में कि पन्ना रत्न पहनने से हमको क्या फ़ायदे होते हैं, कौन सी उंगली में पहना जाता है और पन्ना रत्न किस ग्रह के लिए पहना जाता है। तो इसी पन्ना रत्न के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पन्ना रत्न जो होता है किस ग्रह के लिए पहना जाता है। तो पन्ना रत्न जो होता है वह बुध ग्रह, जिसे इंग्लिश में मरकरी प्लैनेट कहते हैं, उसके लिए पहना जाता है। अच्छा, पन्ना ग्रह किस उंगली में धारण करना चाहिए? तो पन्ना ग्रह ये सबसे छोटी जो उंगली होती है, इस उंगली में धारण किया जाता है। पन्ना रत्न हरे रंग का होता है और बुध ग्रह के लिए धारण किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं। पन्ना रत्न जो होता है बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए पहना जाता है। जब आप ऑनलाइन कुंडली निकालते हैं तो आपको ग्रहों के साथ डिग्री चार्ट मिलता है, या ग्रहों के साथ साथ ऑनलाइन कुंडली में डिग्री भी लिखी होती है ग्रहों की, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है। तो अगर बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में 15 डिग्री से कम है और 20 डिग्री से ज़्यादा है, उस कंडीशन में आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। 15 डिग्री से कम हो और 20 डिग्री से ज़्यादा हो। अगर 15 से 20 डिग्री के बीच का है बुध ग्रह, तो उसका रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप में ही मजबूत होता है। अगर 15 डिग्री से कम है, उस कंडीशन में ही धारण किया जाता है। अच्छा, अब बुध ग्रह को बल देने की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, अगर बुध कमजोर होगा तो आपकी जो बुद्धि होगी, जो आपका माइंड होगा, ब्रेन होगा, वह प्रॉपर सही तरीके से काम नहीं करेगा। जैसे कि आपके अंदर एकाग्रता की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है, आप तनाव ज़्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, उस परिस्थिति में बुध का ग्रह रत्न पन्ना पहना जाता है। दूसरी बात, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं, याददाश्त कमजोर है आपकी, आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, उस परिस्थिति में भी बुध का रत्न पन्ना पहना जाता है। इसके अलावा जो हमारी वाणी है, जो हम बोलते हैं, इसका कारक भी बुध को बताया गया है। अगर बुध ग्रह कमजोर होगा तो हम खुद को प्रेजेंट करने में सक्षम नहीं रहेंगे। जैसे हम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ हमें अपने को खुद को प्रेजेंट करना है, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करना है, जो हमारी योग्यता है उसको सामने वाले बंदे के समक्ष पेश करना है। तो किससे करेंगे? अपनी वाणी से ही तो करेंगे। तो अगर हम इस चीज में भी खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि हम खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, अपनी वाणी में से हम प्रभावित नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी पन्ना रत्न पहना जाता है। कोई बैंकिंग जॉब है या कोई भी ऐसी जॉब करते हैं आप जिसमें बोलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता, आपका काम ही बोलने का है, तो उस परिस्थिति में आप थक जाते हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, या कोई दिक्कत आ रही है, वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए बुध ग्रह को बल दिया जाता है, इसलिए पन्ना रत्न पहना जाता है। इसके अलावा अगर हमको कोई स्किन से, त्वचा से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, जैसे इन्फेक्शन है, स्किन में एलर्जी है, या त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग है, उसके लिए भी पन्ना पहना जाता है। बुध कमजोर होता है तो त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, उसके लिए पन्ना रत्न बुध को मजबूत करने के लिए पहना जाता है। इसके अलावा बिजनेस, व्यापार में अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, व्यापार में मन नहीं लग रहा है, या बिजनेस या व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपके आगे आ रही है, तो उसके लिए भी पन्ना रत्न धारण
किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा पन्ना बुध का संबंध होता है कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे आप स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, इसका संबंध जो होता है वो बुध से होता है। तो अगर आप इन विषयों में कमजोर हैं या आप इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, उस परिस्थिति में भी पन्ना रत्न धारण किया जाता है। तो इन सब समस्याओं का संबंध जो होता है बुध रत्न से, बुध ग्रह से होता है और इसके लिए पन्ना रत्न धारण किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये समस्या आ रही है और आप आंखें बंद करके पन्ना रत्न धारण कर लें, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध मारक है, उस परिस्थिति में आप पन्ना रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। मारक कैसे पहचानेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में बुध मारक है या नहीं है? तो आपकी लग्न कुंडली में जो द्वितीय भाव का स्वामी होगा या 7वें घर का स्वामी जो होता है वह मारक होता है। द्वितीय भाव का स्वामी का मतलब हो गया जो आपकी लग्न कुंडली में दूसरा भाव है, उसका स्वामी। अगर वहां पे 3 नंबर की गिनती लिखी है या 6 नंबर की गिनती लिखी है, दूसरे भाव में अगर 3 नंबर की गिनती लिखी है तो मिथुन राशि हो गई, और 6 नंबर की गिनती लिखी है तो दूसरे भाव में हो गई कन्या राशि। मिथुन राशि के स्वामी भी बुध होते हैं और कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी को मारक कहा जाता है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी बुध है तो ऐसी परिस्थिति में आप पन्ना रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये आती है कि 7वें घर का स्वामी अगर बुध है तो भी आप पन्ना रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। 7वें घर 7th हाउस में अगर 3 नंबर की गिनती लिखी है या 6 नंबर की गिनती लिखी है तो ऐसे में भी आप पन्ना रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये आती है अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध नीच का है और नीच भंग नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप बुध का रत्न पन्ना धारण नहीं कर सकते हैं। बुध नीच का होता है मीन राशि में। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां बुध बैठे हैं वहां 12 नंबर की गिनती लिखी है तो ऐसे में भी आप पन्ना रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, आपको फायदा नहीं होगा पन्ना रत्न धारण करने से। बाकी और कंडीशन आ रही है तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं अगर आपके सामने इसमें से किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।